सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो बीडर ऐप की इस प्रोजेक्ट में हमने प्रीवियस वीडियो में जो गिटहब के बेसिक कंसेप्ट को जो है गो थ्रू किया था। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे पास जो है रेपो कैसे क्रिएट होने वाला है और साथ के साथ जो इंडस्ट्री लेवल पे जो चीज़ें होता है वो कैसे होता है, उनके कंसेप्ट के बारे में जो है हमने गो थ्रू किया था। तो आई एज्यूम कि आपने भी जो है एक रेपो बना लिया होगा अपने गिटहब अकाउंट पे। अगर नहीं बनाया तो एक बार जरूर बनाइएगा। नाउ अब इस रेपो को जो है हम लोकल होस्ट अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है कनेक्ट करना सीखते। ये जो स्टोर है विच इज योर रिमोट सर्वर, ना इसको जो है हम लोकली कैसे करेंगे। और देन आज के इस वीडियो में जो है हम फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे फॉर द नोड जेएस। दैट मीन्स बैकएंड का जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है इनके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। राइट, सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ मैं, और एक तो मैं सबसे पहले जो यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा फटाफट से। बीडर ऐप नाम दे दे रहा हूँ मैं इसका, बीडर ऐप। नाउ इसको जो है मैं ओपन करूंगा अपने VS कोड में। आप कोई भी कोड एडिटर चूज कर सकते हो, बट इस वीडियो सीरीज के लिए जो है हम VS कोड को जो यूज कर रहे हैं। सो राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूंगा तो हमारा जो ये फोल्डर है वो VS कोड के अंदर जो ओपन हो जाएगा। नाउ अब हमें क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जो भी गिटहब के काम है उसको जो है लिंक करना है। लाइक रिमोट जो हमारा रिपोजिटरी है उसको लिंक करना है। तो एक साइड हम अपनी इसको रखते हैं और एक साइड जो हम इसको रखते हैं। अभी देखो, अगर आप बिगनर हो तो आपको जो यहाँ पे कमांड वगैरह अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, हर एक चीज़ जो आपको यहाँ पे पहले से दिया जाता है तो उनको जो है आप देख के गो थ्रू कर सकते हो। ये सबसे पहले कह रहा है कि आप जो एक रीडमी फाइल बनाओ। यहाँ से जो इस पर क्लिक करके मैं readme.md फाइल बना लूंगा। अब इस रीडमी में जो है आप अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जो है ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहता हूँ रिगार्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट, तो इसको हम ऐसे एम्प्टी रखते हैं। नाउ जो नीचे के जो कमांड है इसको जो है हमें कमांड लाइन टर्मिनल से जो है हमें ये काम करने होंगे। तो टर्मिनल जो है आप इस ट्रिपल लाइन पे आके यहाँ से न्यू टर्मिनल पे जा सकते हो, या कंट्रोल के साथ जो बैकटिक आता है 1 के बगल में उसको करोगे क्लिक तो ये टर्मिनल जो है आपका ओपन हो जाएगा। नाउ आप सबसे पहले ये कह रहा है गिट इनिट करने के लिए, तो यहाँ पे हम करेंगे गिट इनिट, तो हमारा गिट जो इनिशियलाइज हो जाएगा। नाउ ये कह रहा है ऐड करने के लिए, तो आप गिट ऐड रीडमी कर सकते हो, या गिट ऐड अगर डॉट करोगे तो जितने भी फाइल होंगे वो सारे फाइल जो ऐड हो जाएंगे। सो मैं डॉट करूँगा जिससे कि हमारा जो भी फाइल होगा जो चेंजेस के साथ होंगे वो सारे फाइल आ जाएंगे। देन जो ये कमिट बोल रहा है, तो कमिट के लिए जो गिट कमिट -m और देन जो योर मैसेज जाता है। सो यहाँ पे गिट कमिट -m और यहाँ पे मैं फर्स्ट कमिट जैसा ये डाल रखा है वैसा ही मैं डाल देता हूँ, तो फर्स्ट कमिट हो जाएगा। और देन जो हम यहाँ पे एक ब्रांच बनाएंगे। सो एज ऑफ नाउ ब्रांच जो मेरा होगा विच इज अ मेन, सो यहाँ से मैं मेन क्रिएट करूँगा। सो मेन हो जाएगा और देन जो हम इसको ऐड करेंगे फ्रॉम रिमोट रिपोजिटरी। सो रिमोट कहने का क्या मतलब, जहाँ पे मेरा ये बना है गिटहब के ऊपर उसको जो हम कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और जो आपका ये URL है जो ऊपर आपको मिलेगा वो सेम URL, तो आप यहाँ से जो इसको पेस्ट करके इंटर करोगे तो ये रिमोट हो जाएगा। नाउ अभी जो भी चेंजेस हमने किया है लोकल होस्ट पे, लाइक हमने रीडमी फाइल को ऐड किया तो इसको हमें पुश करना होगा अपने इस रिमोट पे। तो इसके लिए जो हम यूज करेंगे गिट पुश और दिस वन, तो यहाँ से जो हम इसको ऐड कर लेते हैं। राइट, तो जैसे आप ये काम करोगे तो आपका जो चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके इस रेपो पे। जैसे मैं यहाँ पे जो है रिफ्रेश करूंगा तो देखो एक यहाँ पे नया फाइल आ जाएगा विच इज रीडमी करके। राइट, सो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे कोड जो है पुश कर सकते हो। बहुत ही सिंपल स्टेप है। सबसे पहले गिट ऐड डॉट देन कमिट और देन जो ब्रांच किस ब्रांच में आपको पुश करना है तो वो काम जो करोगे। नाउ मैंने क्या सोचा था कि यहाँ पे जो है मैं एक ब्रांच बनाऊंगा विच इज डेवलप। सो डेवलप पे बेसिकली क्या होगा कि जितने भी हम काम करेंगे, लाइक हम आज के इस वीडियो में फोल्डर स्ट्रक्चर को देखने वाले, तो फोल्डर स्ट्रक्चर का एक हमारा जो है अलग से ब्रांच बनेगा, और फोल्डर स्ट्रक्चर का जो हमारा ब्रांच होगा उसको जो है हम डेवलप में मर्ज करने वाले हैं। PR देके और देन जो है हम मर्ज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको PR वगैरह देना भी जो है पता चल जाएगा। तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो गिट ब्रांच, ये बेसिकली हमारा कमांड होता है, और देन जो अपने ब्रांच का नाम लिखोगे तो हमारा जो ब्रांच है वो बन जाएगा। नाउ डेवलप ब्रांच हमारा बन गया, तो अभी हमें इस पे जो है मूव करना होगा। अभी अगर आप चेक करोगे तो देखो मैन ब्रांच पे, और अगर चेक करना चाहते हो कमांड के थ्रू तो गिट स्टेटस करोगे तो आपका जो ब्रांच है ऑन ब्रांच मेन ब्रांच पे हो अभी, तो इसको जो है हमें चेंज करना होगा, हमें डेवलप पे जाना होगा। तो यहाँ पे गिट चेकआउट मैं करूँगा डेवलप, तो डेवलप पे जो है आप स्विच हो जाओगे। यहाँ देखो स्विच टू ब्रांच डेवलप, और यहाँ से भी आप जो है वेरीफाई कर सकते हो कि अभी कौन से ब्रांच पे, और इवन आप गिट स्टेटस करोगे तो यहाँ पे भी जो आप डेवलप पे आ गए हो। अभी आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पे डेवलप ब्रांच अगर कुछ भी रीडमी के अंदर जो है डालोगे
और नाउ अगर गिट स्टेटस करोगे तो आपको जो है चेंजेस दिखेंगे। सो अभी आप क्या कर सकते हो, जो भी फाइल है वो फाइल जो है अब डेवलप पे जो डाल सकते हो। तो इसके लिए आप यूज करोगे गिट ऐड डॉट, ये सबसे पहला कमांड है ऐड करने के लिए। देन जो कमिट होगा तो गिट कमिट -m फॉर मैसेज और यहाँ पे क्रिएट डेवलप ब्रांच। तो ऐसा मैं मैसेज डाल रहा हूँ क्रिएट डेवलप दैट्स इट, तो ये हो जाएगा। और देन हमें पुश करना होगा तो गिट पुश ओरिजिन और जो भी आपका ब्रांच का नाम है। सो मेरे केस में डेवलप है तो दैट्स इट, मैं ऐसा करूँगा तो हमारा जो ब्रांच है वो इस पे आ जाएगा, इस वाले रेपो पे आ जाएगा। अभी इसको चेक करना है तो देखो यहाँ पे डेवलप जो आ गया और यहाँ पे आप क्लिक करो तो यहाँ पे आपको जो दो ब्रांचेस दिखेंगे, वन इज दी डेवलप और वन इज दी मैन। तो हमारा क्या टारगेट होने वाला है, जो भी हम काम करेंगे, जो भी हम एपीआई बनाएंगे तो उसके लिए स्पेशल जो है हम एक ब्रांच क्रिएट करेंगे और उस ब्रांच से जो है हम यहाँ पे डेवलप के लिए जो पीआर देने वाले हैं। और जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा, जब हम स्टेज या प्री प्रोड के लिए हम सोचेंगे या प्रोड के लिए सोचेंगे, तो उसके लिए एक नया ब्रांच बना के देन डेवलप से जो है हम उसके लिए पीआर देंगे। तो वो चीज़ें जो है हम अपकमिंग वीडियो में देखने वाले हैं। फिलहाल हम आते हैं और बात कर लेते हैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को लेके। ऑलरेडी हमने बहुत से टाइम गवा दिया इस गिट के बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए। नाउ सबसे पहले हमें जो एक ब्रांच बना लेना चाहिए। जब कभी भी अगर आप काम स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप एक नया ब्रांच बनाओ। तो यहाँ पे मैं करूँगा गिट ब्रांच, ये हमारा कमांड है और यहाँ पे हमारा जो ब्रांच का नाम होगा वो क्या होने वाला है, तो मैं फीचर, ये बेसिकली हमारे लिए फीचर है। और देन जो फोल्डर स्ट्रक्चर, आप नाम जो है कुछ भी डाल सकते हो, बट अगर ऐसा नेमिंग कन्वेंशन डालते हो फीचर्स और देन जो भी फीचर आप ऐड कर रहे हो वो इट्स अ गुड प्रैक्टिस, राइट। सो यहाँ पे मैं ये ब्रांच का नाम दूंगा। देन हमें इस पे जो है चेकआउट करना होगा। लाइक हम यहाँ पे जो है जाएंगे तो गिट चेकआउट और देन जिस भी ब्रांच पे जो है आप मूव करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर पे जो है मूव करना चाह रहा हूँ। सो फोल्डर स्ट्रक्चर, तो मेरा जो ब्रांच है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब नाउ यहाँ पे हम जो अपने नोड जेएस के कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। अब चीज़ों को जो है यहाँ पे हम हर चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट को जो है इनिट करना होगा। सो इनिट करने के लिए आपके पास जो है नोड का जो है एप्लीकेशन होना चाहिए। तो नोड का वर्जन आप चेक कर सकते हो -v के साथ, तो आपको नोड का वर्जन मिल जाएगा। आई एज्यूम आपने नोड जो है डाउनलोड किया होगा अपने सिस्टम में। सो सबसे पहले इनिट करने के लिए आपको करना होगा नॉट नोड npm init और देन जो है अगर आप -y के साथ अगर दोगे तो यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा, लाइक आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है वगैरह ये सब चीज़ें। और विदाउट -y के अगर आप इंटरप्रेस करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पे npm init y हाइफन कर दूंगा y, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ऑटोमेटिक चीज़ें वो बना के दे देगा। और यहाँ पे एक नया फाइल आ जाएगा विच इज package.json। अब ये package.json बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है और इसमें आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, लाइक आपके कीवर्ड्स, ऑथर कौन है, लाइसेंस क्या है और जितने भी आप डेव या डिपेंडेंसी वगैरह जो इंस्टॉल करोगे, जो भी स्क्रिप्ट वगैरह होगा, हर एक चीज़ आपको यहीं पे आके राइट डाउन करना है या इंस्टॉल होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारा ये package.json बनता है। नाउ हम फाइल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम कौन से फाइल स्ट्रक्चर को जो फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे होगा app.js विच इज अ रूट फाइल। मेरे केस में जो है यहाँ पे सारा काम जो होने वाला है। तो ये जो है हमारा रूट फाइल है और रूट फाइल इन द सेंस कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने सर्वर को जो क्रिएट करेंगे, सर्वर क्रिएटेड, राइट। सो इसके अंदर जो हम अपने सर्वर को क्रिएट करके और देन उसको जो है लिसन करने वाले, राइट। सो ये हमारा जो रूट फाइल होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा विच इज src करके। सो src के अंदर बेसिकली क्या होने वाला है, तो जितने भी आपके कोड के चीज़ें होंगी, जितने भी चीज़ें होंगे वो सारा कुछ जो आपको src के अंदर लिखना है। ऐप के अंदर ज़्यादा चीज़ें हम नहीं लिखेंगे। ऐप के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम अपने स्ट्रक्चर को जो हमारा सर्वर होता है उनको जो जस्ट उसी का लॉजिक लिखने वाले और देन डेटाबेस जो है हम कनेक्ट करना सीखेंगे थ्रू दिस वन। सो यहाँ से जो हम डेटाबेस और राउट, ये तीन चीज़ें जो है मैक्सिमम करेंगे, 3 से 4 चीज़ें ही हमारे app.js के अंदर होगा और बाकी जो चीज़ें होगा वो हमारे इस src के अंदर से जो होने वाला है। सो यहाँ पे मैं src फोल्डर बनाऊंगा और इस src फोल्डर के अंदर भी जो है हमारे पास डिफरेंट थिंग्स होने वाले हैं। तो लाइक हम यहाँ पे कौन से फोल्डर स्ट्रक्चर को जो फॉलो करने वाले उन चीज़ों के बारे में जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो एक सबसे पहले तो मैं txt.txt टेक्स्ट नाम का एक फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं चीज़ें बता देता हूँ कि हम कौन से फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करने हैं। तो हम करने वाले हैं MVC, M जो है हमारा मॉडल, V जो है हमारा बेसिकली व्यू हो जाता है और देन जो C जो है हमारा कंट्रोलर हो जाता है। तो यहाँ पे देखो व्यू का बेसिकली क्या काम होता है, व्यू में जो है हम अपने HTML को राइट डाउन करते हैं। तो जब कभी भी अगर आप सर्वर साइड रेंडरिंग कराओगे तो वहाँ पे जो है हमें HTML चाहिए होता है। तो मेरे केस में तो HTML यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हम सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं कराएंगे, चीज़ें जो है हमारा फ्रंट एंड पे हैंडल होगा फॉर HTML।
तो यहाँ पे व्यू नहीं होगा, हमारे पास मॉडल होंगे, कंट्रोलर होंगे, ये दो चीज़ें होंगे। तो ये चीज़ें तो होंगे ही होंगे, और एक दो और फाइलें यहाँ पे ऐड करने वाले हैं लाइक। तो उन फाइल के बारे में जो समझते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले SRC के अंदर मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ जो अपना फाइल विच इज अ मॉडल। सो मॉडल्स के अंदर जो बेसिकली हम सिक्वलाइज के थ्रू जो यहाँ पे मॉडल क्रिएट करना सीखेंगे। लाइक अगर मैं यूजर की बात करूँ तो यूजर के अंदर कितने कॉलम होने चाहिए, उनका इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली हम इस मॉडल वाले फोल्डर के अंदर जो है रखने वाले हैं। लाइक अगर मैं अभी एक एग्जांपल दूं, तो हमने बात किया था कि रोल्स रखने वाले टेबल के लिए, राइट। सो यहाँ पे रोल्स डॉट जेएस और यहाँ पे जो यूजिंग सिक्वलाइज हम मॉडल क्रिएट करेंगे। यूजिंग सिक्वलाइज यहाँ पे हमें मॉडल क्रिएट करना होगा। सो सिक्वलाइज वगैरह को भी जो हमें इंस्टॉल करना होगा, वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे सर्वर क्रिएट करेंगे, सिक्वलाइज को कैसे कनेक्ट करेंगे, ये सब बात करते हैं। तो मॉडल के अंदर आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिक्वलाइज के थ्रू जो हम अपने डेटाबेस के लिए मॉडल क्रिएट करेंगे। देन हमारा वन इम्पोर्टेंट फोल्डर विच इज अ कंट्रोलर। सो कंट्रोलर के अंदर क्या होगा, कंट्रोलर के अंदर आपका मैन बिजनेस लॉजिक होगा। बिजनेस लॉजिक का क्या मतलब, लाइक अगर आप ऑथेंटिकेशन के लिए कोई एपीआई बना रहे हो, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन होगा वो आप यहीं से जो है राइट डाउन करोगे, कंट्रोलर से जो है आप कंट्रोल करोगे। तो कंट्रोलर का मैन काम क्या होता है कि चीज़ों को जो है कंट्रोल करना। तो यहाँ पे जो है आप फोल्डर वाइज जो है चीज़ें कंट्रोल करोगे। लाइक मुझे ऑथ के लिए बनाना है तो मैं ऑथ का एक फोल्डर बनाऊंगा। देन अगर यूजर स्पेसिफिक कोई भी हमें काम करना है, लाइक यूजर का प्रोफाइल हमें अपडेट करना है, तो वो काम जो है हम इसके लिए यहाँ पे यूजर बना लेंगे और यूजर फोल्डर के अंदर जो हम वो सारे काम करेंगे। तो कंट्रोलर के अंदर हमेशा और हमेशा जो हम बिजनेस लॉजिक को लिखेंगे। अब ये बिजनेस लॉजिक कैसे लिखेंगे वो अपकमिंग वीडियो में बात करते हैं। देन जो अगर हम ऑथ के अंदर जाएंगे तो एक हमें फाइल बनाना होगा विच इज index.js। सो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे फोल्डर या फाइल को जो है फॉलो करने वाले हैं। सेम फॉर यूजर। सो यूजर के लिए भी जो है हम यहाँ पे index.js बना लेंगे। तो जितने भी आप कंट्रोलर के अंदर फोल्डर बनाओगे, फॉर एवरी फोल्डर index.js फाइल होगा जो कि उसका रूट फाइल होगा। लाइक अगर आप राउटिंग के कंसेप्ट को जो है गो थ्रू करोगे, आगे हम गो थ्रू करेंगे, तो राउटिंग का जो कंसेप्ट होगा सो हमारा कैसे काम करेगा वो देखो। ऐप से जो है हम राउट पे जाएंगे और राउट से जो है अब राउट डिसाइड करेगा कि ये कहाँ का कॉल है, ये ऑथेंटिकेशन का एपीआई कॉल हो रहा है या यूजर रिलेटेड एपीआई कॉल हो रहा है। अगर वो ऑथेंटिकेशन का होगा तो ये index.js के पास आएगा, और अगर यूजर का होगा तो यूजर इन द सेंस इस वाले फाइल के अंदर आएगा। तो कंट्रोलर को हम कैसे जो डिफाइन करने वाले हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ देखो, मॉडल हो गया, कंट्रोलर हो गया। नेक्स्ट वन जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं विच इज अ सर्विसेज। सो सर्विस कह दो या सर्विसेज कह दो, बात सिंपल है। तो सर्विस के अंदर बेसिकली क्या होगा, तो अगेन यहाँ पे जो है हम अपने डेटाबेस से जो है कनेक्ट कर रहे होंगे। अब डेटाबेस पे हम काम कर रहे हैं तो डेटाबेस पे क्रड ऑपरेशन हम कर रहे होंगे, डेटा को क्रिएट कर रहे होंगे, डेटा को रीड कर रहे होंगे, डेटा को अपडेट कर रहे होंगे, डेटा को डिलीट कर रहे होंगे। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे सर्विस फाइल को जो है यूज करने वाले हैं। और सर्विस के अंदर जो है लेट्स अज्यूम अगर आप ऑथ के लिए सर्विस बना रहे हो तो क्या होगा, यूजर रजिस्टर करेगा तो रजिस्टर की इन्फॉर्मेशन को आपको डेटाबेस में जो है सेव कराना होगा। तो यहाँ पे ऑथ, और सेम फॉर अगर आप यूजर के प्रोफाइल के लिए कर रहे हो, जैसे कि हमने कंट्रोलर के अंदर फोल्डर बनाया था, सेम इसी तरीके से जो है हम सर्विस के अंदर फोल्डर बनाएंगे कि हमारा कौन सा टास्क होने वाला। और देन इसके अंदर जो है आप यहाँ पे index.js भी कर सकते हो, या इससे बेटर ऑप्शन है auth service.js। कैमल केस जो है यहाँ पे मैं फॉलो कर रहा हूँ। सेम यूजर सर्विस, यूजर के लिए जो भी सर्विस होगा यूजर सर्विस.js ये होने वाला है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारा सर्विस के अंदर क्या होगा, तो डेटाबेस रिलेटेड जितने भी काम होगा, डीबी रिलेटेड वर्क। अब डीबी रिलेटेड क्या वर्क होता है, तो बेसिकली क्रड ऑपरेशन हम कर रहे होते हैं, राइट। तो वो क्रड ऑपरेशन जो हम यहाँ से करेंगे। तो सर्विस भी समझ में आया होगा, कंट्रोलर, मॉडल और सर्विस, ये चीज़ें समझ में आया। नाउ नेक्स्ट जो हम यहाँ पे फोल्डर बनाने वाले हैं इन SRC विच इज अ कन्फिग। सो कन्फिग के अंदर क्या होगा, कन्फिगरेशन होगा। अब कन्फिगरेशन हम किस किस का कर सकते हैं, तो लाइक देखो अभी हमारे पास जो है डेटाबेस होगा, डेटाबेस को हमें कनेक्ट करना होगा। तो डेटाबेस को जो है हम कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे db connect.js या db connection.js फाइल का नाम जो है आप देख लेना, तो ये होगा। देन इस वीडियो सीरीज में मैं फायरबेस को भी जो है थोड़ा सा यूज करने वाला हूँ फॉर द स्टोरेज। सो फायरबेस को जो है हमें कन्फिगरेशन करना होगा। सो उसके लिए भी जो है हमारा कन्फिगरेशन यहीं पे होगा। और इवन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर डिफरेंट इन्वायरमेंट, लाइक हमारे पास जो है एटलीस्ट 2-3 इन्वायरमेंट जो होने चाहिए। तो एक जो हमारा डेव इन्वायरमेंट होगा, देन जो एक स्टेज इन्वायरमेंट होगा, एक प्री प्रॉड होगा या एक प्रॉड होगा, ऐसा कुछ जो होने वाला है।
तो जस्ट और जस्ट मैं एक चीज़ जो है चेंज करूँ, लाइक एक जगह जो है मैं जस्ट चेंज करूँ और चीज़ें जो है मेरा पूरा एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंग जो है काम करे। इसका क्या मतलब, तो जब कभी भी अगर आप इन्वायरमेंट की बात करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, लाइक देखो डेव इन्वायरमेंट पे जो है आपका डीबी अलग होगा, फायरबेस का कनेक्शन अलग होगा, या S3 अगर आप यूज कर रहे हो फॉर स्टोरेज तो उसका जो है चीज़ें अलग होगा। सेम फॉर डेवलप हो गया तो सेम फॉर जो है आपका स्टेज का होगा कि स्टेज का जो है डीबी अलग होगा, देन उसका जो है फायरबेस का अलग होगा, देन उसका जो है AWS का चीज़ें अलग होंगे। तो मैं क्या करूँगा, बार बार जाके चीज़ें नहीं चेंज करूँगा। लाइक डीबी अगर आप यूज करो तो डीबी का डेटा देन पासवर्ड वगैरह आपको देना पड़ेगा, तो आप मैनुअली वो चीज़ें नहीं करोगे। एक जगह हम सेव करके रखेंगे, जस्ट हम एक कीवर्ड चेंज करेंगे और उस कीवर्ड से जो है हमारा पूरा एप्लीकेशन चेंज हो जाएगा कि ये एप्लीकेशन जो है डेव इन्वायरमेंट पे चलेगा या प्रोड इन्वायरमेंट पे चलेगा या स्टेज पे चलेगा। तो वो चीज़ें भी जो है हमें कन्फिग करना है, तो वो काम जो हम यहीं से करेंगे। तो यहाँ पे जो है एक मैं फाइल बनाता हूँ जिसके लिए जो है हम ये कन्फिगरेशन करने वाले हैं, विच इज़ अ डेटाबेस JS। तो अभी हम डेटाबेस को जो है कन्फिगरेशन जो है करके देखेंगे। जैसे हम फायरबेस वगैरह पे आगे गो थ्रू करेंगे तो वहाँ पे हम उनको जो है देखेंगे। तो इस फाइल के अंदर बेसिकली हम जो है क्या कर रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट हम अपने डेटाबेस को जो है चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट DB चेंजेस। सो जो भी हम इन्वायरमेंट पिक करेंगे उसके बेसिस पे जो है हमारा डेटाबेस जो है सेलेक्ट हो जाए। लाइक हम डेव के लिए अलग इन्वायरमेंट रखेंगे, स्टेज के लिए अलग, आई मीन दो हमारे पास जो डेटाबेस होगा और उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग जो है हम काम करेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये फोल्डर भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन जो हम यहाँ पे यूज करेंगे फोल्डर विच इज अ मिडलवेयर। सो मिडलवेयर के लिए मैं सिंपल बता देता हूँ, मिडलवेयर ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे हम यूजर के डेटा को जो बेसिकली हम वैलिडेट करा रहे होंगे, और देन जो टोकन वगैरह की मैं बात करूँगा तो वो टोकन एक मिडलवेयर से होके गुजरेगा। तो जब कभी भी अगर आप API बनाते हो इन Node.js तो क्या होता है कि हमारा वो API मल्टीपल मिडलवेयर के साथ जो है हम उसको निकाल सकते हैं। आई मीन एक मिडलवेयर से पास करवा दिया, अगर वो वेरीफाई किया तो नेक्स्ट मिडलवेयर पे जाएगा, वो वेरीफाई किया तो नेक्स्ट मिडलवेयर पे जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम मिडलवेयर को यूज कर सकते हैं। तो जो भी मिडलवेयर का काम होगा हम यहाँ पे करने वाले हैं। लाइक अगर मैं मिडलवेयर की बात करूँ तो एक मिडलवेयर होगा मेरा ऑथ मिडलवेयर, जिसका मेन काम होगा कि टोकन को वेरीफाई कराना। अभी हमने टोकन बनाना भी नहीं सीखा है, बट मैं फाइल स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कि बेसिकली क्या रहेगा। तो ऑथ मिडलवेयर के अंदर जो वो काम करेंगे, देन जो ज्वाई के थ्रू जो हम स्कीमा बनाने वाले फॉर एवरी रिक्वेस्ट। जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा फ्रॉम क्लाइंट साइड, उन हर एक रिक्वेस्ट को जो हम वैलिडेट करेंगे। सो इसके लिए जो हमें स्कीमा चाहिए होगा। तो स्कीमा भी जो है हमारे लिए एज अ मिडलवेयर काम करेगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मैं करूँगा वैलिडेशन स्कीमा, एक मैं अलग से फाइल बनाना चाहूँगा बिकॉज देखो हमारे पास बहुत सारे डेटा आने वाले हैं। सो बेटर ऑप्शन है कि आप उसका एक फाइल बनाओ और यहाँ पे आप जो डाल दो। लाइक हम क्रिएट करने जा रहे हैं तो क्रिएट यूजर.js, तो यहाँ पे जो यूजर क्रिएट होगा उसके लिए स्कीमा जो हम प्रिपेयर करेंगे यूजिंग ज्वाई वैलिडेशन। सो ये भी समझ में जो है आई होप आपको आएगा। और वन इंपॉर्टेंट फोल्डर विच इज़ अ राउट, तो मैं बाकी फोल्डर को जो थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। नेक्स्ट वन जो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर द राउट्स। सो राउट्स में बेसिकली क्या होगा, एक हमारा रूट राउट्स होगा विच इज index.js, और ये जो है ऐप के साथ लिंक होगा। सो कनेक्शन देखो कैसे होता है, ऐप से जो है हमारा कॉल जाएगा इंडेक्स के पास। नाउ इस इंडेक्स के पास जो है चेक होगा कि ये आगे कहाँ जाना है। अगर वो ऑथ का होगा तो हम यहाँ पे एक ऑथ का नया राउट बनाएंगे और ऑथ जो है कहाँ पे भेजेगा, कंट्रोलर के पास भेजेगा, कंट्रोलर ऑथ के पास आएगा। नाउ यहाँ से जो है हम मिडलवेयर के पास उसको भेजेंगे, राइट। सो मिडलवेयर के अंदर जो वैलिडेशन करेगा जो भी हमारा स्कीमा उसके थ्रू, अगर वैलिडेशन सक्सेस हो गया, और अगर मान के चलो ऑथ मिडलवेयर भी आप लगा रहे हो, टोकन आप लगा रहे हो कि हमारा यूजर लॉगिन है, देन ही वो API एक्सेस कर पाए, तो हम ऑथ मिडलवेयर के पास भेजेंगे। वो वेरीफाई हो गया, देन जो है हम उसको आगे काम करने के लिए भेजेंगे विच इज अ सर्विस। और सर्विस से जैसे ही काम खत्म हुआ तो वो जो है किसके पास आ जाएगा, बैक आ जाएगा। बैक किसके पास आएगा, तो कंट्रोलर के पास जो आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा चीज़ें जो है चलता है। जिस तरीके से हम एक API बनाना सीखेंगे ना, तो ये चीज़ें थोड़ा सा जो है आई ज्यूम कि आपको और भी जो क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होने वाले हैं, और इतने फोल्डर से जो है हमारा काम हो सकता है। लेकिन एक फोल्डर मैं यहाँ पे और इंट्रोड्यूस करूँगा विच इज़ यूटिल्स करके। अब यूटिल्स के अंदर बेसिकली मैं हमेशा यही फॉलो करता हूँ, जब कभी भी अगर आप प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, या एक अच्छा प्रोजेक्ट या एक अच्छे डेवलपर का यही निशानी है कि आप चीज़ों को जो सेपरेट रखो, विच इज़ अ गुड थिंग्स। सो यूटिल्स के अंदर जो सबसे पहला तो मैं फाइल बनाऊंगा फॉर द प्रॉपर्टी रिजॉल्वर। सो प्रॉपर्टी रिजॉल्वर का क्या काम होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सो PROPRTY प्रॉपर्टी रिजॉल्वर। सो प्रॉपर्टी रिजॉल्वर के अंदर हमारे पास जितने भी कांस्टेंट होंगे जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ फॉर फर्दर,
उनको जो है हम राइट डाउन करेंगे। लाइक हमारे पास जो है एरर मैसेज होंगे, सक्सेस मैसेज होंगे। तो देखो बहुत सारे डेवलपर क्या करते हैं, जहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेज रहे हैं ना, वहीं पे वो मैसेज राइट डाउन कर देते हैं, विच इज़ अ नॉट अ गुड थिंग, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि देखो कैसा है कि अगर सेम मैसेज अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हो, सेम चीज़ें बार बार रिपीट कर रहे हो, तो इससे बेटर ऑप्शन है कि आप उसको एक कंस्टेंट फाइल के अंदर डालो। इससे क्या होगा, इन फ्यूचर अगर आपको मैसेज में कुछ भी चेंजेस करना है, जस्ट और जस्ट एक जगह आप चेंज करोगे, आपके होल प्रोजेक्ट के अंदर वो चीज़ें जो है ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, आपको कॉपी पेस्ट करने का जो है नीड नहीं पड़ेगा। तो दैट्स वाई हम हमेशा जो इस प्रॉपर्टी रिजॉल्वर को जो माइंड में रखेंगे। सो एज ऑफ नाउ मैं एक्सपोर्ट्स कर लेता हूँ दो चीज़ों को, विच इज एक तो हमारा होगा एरर मैसेज विच इज ऑब्जेक्ट। सो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा जो होगा लाइक एक मैं मैसेज सिंपल यहाँ पे पास कर देता हूँ। लाइक हमारा बहुत टाइम आता है ना, समथिंग वेंट रॉन्ग करके मैसेज हमें पास करना होता है फ्रॉम बैक एंड, तो हम यहाँ पे डाल देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में जो आपको मैसेज भेजना है लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसा मैं डाल दूंगा। सेम फॉर्मेट सक्सेस के लिए भी डालूंगा, नॉट ओनली हम जो है फेल्योर, हमारा जब एपीआई सक्सेस होगा उसके लिए भी हमें डालना होगा। तो सक्सेस मैसेज जो भी होगा वो हम यहाँ पे जो है राइट डाउन करेंगे। तो लाइक एक कॉमन सक्सेस मैसेज हम भेजते हैं, डेटा फेच सक्सेसफुली फ्रॉम बैक एंड। सो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डेटा फेच सक्सेसफुली। तो ये हमारा यहाँ से जो है पास होने वाला है। तो यहाँ पे मैं जस्ट चेंज करूँगा डेटा फेच सक्सेसफुली, राइट। सो देखो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है कि अगर इन फ्यूचर अगर आपको इसको चेंज करना है, डेटा फेच सक्सेसफुली को कुछ और लाइक डेटा रिट्रीव सक्सेसफुली ऐसा कुछ अगर करना, जस्ट और जस्ट आप यहाँ पे चेंज करोगे, होल प्रोजेक्ट के अंदर जो आपका चेंज हो जाएगा। तो यूटिल्स के अंदर जो हम ये काम करेंगे। और नाउ यूटिल्स के अंदर एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ विच इज़ अ रिस्पॉन्स जनरेटर। अभी ये रिस्पॉन्स का क्या काम है, रिस्पॉन्स जनरेटर भी आप डाल सकते हो, या बेसिकली मैंने स्पेलिंग ही गलत लिख दिया, तो चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ। या आप जो यहाँ पे कर सकते हो response.js, दोनों में से कोई भी काम जो कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हम एक कॉमन फाइल बनाएंगे फॉर द सक्सेस और फॉर द फेल्योर। हमारे पास दो ही चीज़ होगा, एपीआई अगर कोई कॉल कर रहा है तो या तो सक्सेस होंगे या तो वो एपीआई फेल्योर होंगे। तो इस दोनों के लिए जो हम एक सेपरेट एक अलग से जो फंक्शन बना के रखेंगे। अगर सक्सेस होगा तो वो सक्सेस वाले को कॉल करेगा और वो रिटर्न करेगा आपके रिक्वेस्ट को। लाइक देखो कभी भी अगर फ्रंट एंड जो है अगर आपको कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है तो आपको क्या करना होगा, उस रिक्वेस्ट के रिस्पेक्ट में जो है आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भेजना होगा। नाउ ये जो हमारा रिस्पॉन्स है ये क्या हो सकता है, या तो एक सक्सेस रिस्पॉन्स हो सकता है कि वो जो डेटा मांग रहा है या जो काम बोल रहा है वो काम आप कर दो, या तो वो जो है फेल्योर हो सकता है कि वो जो काम आपको बोल रहा है कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए, वो डेटा आपके पास नहीं है, आप बोलोगे डेटा नॉट फाउंड, या कोई भी एरर आया बैक एंड में तो आप बोलोगे समथिंग वेंट रॉन्ग, तो वहाँ पे हमारा फेल्योर हो जाएगा। तो इस दोनों को जो है हैंडल करने के लिए फॉर होल प्रोजेक्ट कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमेशा सही जाए, एक ही जैसा जाए, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे एक कॉमन फाइल बनाएंगे और जहाँ जहाँ हमें रिस्पॉन्स भेजना होगा फॉर सक्सेस फॉर फेल्योर, हम यहीं से जो है वो फाइल को इंपोर्ट करके डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम इस response.js को रखने वाले हैं। सो आई होप आपको ये फोल्डर स्ट्रक्चर जो है समझ में आया होगा। बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसपे जो मैं काम करने वाला हूँ। और एक हमारा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट होगा विच इज़ अ .env फाइल। सो .env के अंदर जो जितने भी हमारे इन्वायरमेंट रिलेटेड या जो हमारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको हम रिवील नहीं करना चाहते वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो .env होगा। और इसके साथ जो एक और मैं अभी तो पैकेज इंस्टॉल करना नहीं सिखाऊंगा, तो वो जब मैं करूँगा तो आपको बता दूंगा। तो .env के साथ साथ जो डेवलप देन जो हमारा प्रोडक्शन और स्टेज, इसके लिए भी जो हमें env फाइल चाहिए होगा। तो वो हम जो अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे, उसके लिए हमें पैकेज वगैरह जो इंस्टॉल करना होगा। नाउ एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ विच इज़ git ignore, ये फाइल आप बना लेना और यहाँ पे जो आप .env को ऐड करना है। इससे क्या होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में जो नोड मॉड्यूल भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। लाइक अगर कोई भी अगर लाइब्रेरी या पैकेज इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल आ जाएगा, तो उसको भी जो हम ऐड करेंगे। तो देखो गिट इग्नोर के अंदर जो भी फाइल अगर आप ऐड करोगे वो फाइल जो आपके गिटहब पे जो आपने रेपो बनाया है वहाँ पे नहीं जाएगा। अगर आपका रेपो प्राइवेट है तो कोई भी इशू नहीं है, लेकिन अगर आपका रेपो पब्लिक है तो .env के अंदर जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब .env में लाइक अपनी डेटाबेस रिलेटेड अपने क्रेड्स वगैरह जो है हम सेव करके रखते हैं, तो इसलिए जो है हमें हमेशा इस .env को जो है हाइड करके रखना है फ्रॉम पब्लिक। सो ये चीज़ जो है ध्यान रखना।
नाउ ये सारे चेंजेस जो मैंने कर लिया, अब आप क्या कर सकते हो, अभी आपने ऑलरेडी आपका ब्रांच जो यहाँ पे बना है, तो अब जो अपने ब्रांच पे कोड पुश कर सकते हो। तो कोड पुश करने के लिए टर्मिनल यूज कर लो, या एक और ऑप्शन है यहाँ से आने के बाद, जो कि ये सारे फाइल जो आपने चेंज किया, सबसे पहले यहाँ पे ये देखो ये प्लस दिख रहा है, चेंज जो दिख रहा है इसके यहाँ पे प्लस, आप इस पे जो है क्लिक करना और देन यहाँ से एक मैसेज देना। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप, सो फोल्डर स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर सेटअप ये दूंगा और देन जो यहाँ से मैं कमिट पे क्लिक कर दूंगा। सो उसके बाद जो हमारा कमिट हो जाएगा, देन पब्लिश करने के लिए जो हम यहाँ से पब्लिश ब्रांच पे जो क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो ब्रांच है वो पब्लिश हो जाएगा, आई मीन गिटहब पे चला जाएगा। तो आप दोनों तरीके से जो है इसको कर सकते हो। अगर टर्मिनल अगर आप यूज करते हो इट्स अ गुड थिंग, और अगर आप यहाँ से करना चाह रहे हो तो ये भी कर सकते हो, दोनों वे है अगर VS कोड में करो। नाउ अभी अगर आप गिटहब पे आओगे और अपने इस पे कोड पे आओगे, तो यहाँ पे एक चीज़ देखना कि ये क्या दिखा रहा है, एक आपने फाइल रिसेंटली पुश किया विच इज द 13 सेकेंड एगो, और यहाँ पे कह रहा है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, PR जो है हम इसी को कहते हैं। तो PR देना सीखो, कैसे हम PR देते हैं। तो यहाँ से जो हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद जो देखो यहाँ पे आपका ब्रांच होगा, जिस भी ब्रांच पे जो है आप काम कर रहे हो होगा, और यहाँ पे जो है आपको अपना बेस ब्रांच, मतलब कि कहाँ पे आपको कोड जो डालना है। तो हमें अभी फिलहाल डेवलप पे जो है कोड को पुश करना है, आई मीन मैंने जो भी कोड डाला है वो कोड जो डेवलप पे चला जाए तो वो हो जाएगा। देन जो टाइटल आप देना चाहते हो, जो हमने कमिट में डाला था वही आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देना कि आप जो क्या चीज़ इसमें की हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऐड अ फोल्डर स्ट्रक्चर, वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, दैट्स इट। और अगर कोई रिव्यूअर है लाइक आपका टीम लीड वगैरह, तो आप यहाँ से जो है ऐड कर सकते हो अपने रिव्यूअर को। मेरे पास अभी कोई रिव्यूअर नहीं है तो मैं इसको एडिट छोड़ सकता हूँ, दैट्स इट। और यहाँ से जो है आप क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ये जो दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देना, बहुत ही सिंपल है, कोई भी जो ये काम इजिली कर सकता है। अब यहाँ पे चेक करोगे तो हमारा जो चीज़ें वो ऑटोमेटिक मर्ज के लिए जो आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कन्फ्लिक्ट वगैरह चेक करते हैं तो कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है तो ये आ जाएगा। नाउ देखो आपने एक कमिट डाला था, कमिट जो हम मैसेज पास करते हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा। आपने कितने फाइल में चेंज किए वो फाइल जो है यहाँ पे दिखेंगे। तो कई बार हम अपने फाइल को जो चेंजेस को देखना चाह रहे होते हैं तो वो फाइल का चेंजेस जो यहाँ पे दिखेंगे ना। अगर इस PR को मर्ज करना है, लाइक अगर आप अपना PR खुद भी मर्ज कर सकते हो या आपका सीनियर जो भी है वो कैसे चेक करेगा, तो वो फाइल पे आएगा, जो भी आपने कोड वगैरह किया होगा वो कोड देखेगा, उनको लगेगा कहीं पे कमेंट है तो वो कमेंट कर देगा, और नहीं तो उसको मर्ज करना है तो मर्ज करने के लिए ये यहाँ पे आएगा और मर्ज पुल रिक्वेस्ट ये करके और कंफर्म मर्ज यहाँ से कर देगा, आपका जो ब्रांच है वो मर्ज हो जाएगा। अब मर्ज का यहाँ पे देखो ये आ जाएगा, मतलब क्या हो गया कि आपका जो कोड है वो किस में चला गया, डेवलप के अंदर जो चला गया। इस तरीके से जो हम PR देते हैं और PR को मर्ज करते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई भी डाउट है या इस फोल्डर स्ट्रक्चर में भी इवन कोई डाउट है तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इस फोल्डर स्ट्रक्चर को आप अपने साइड से भी जो कंप्लीट करके जरूर रखना। नेक्स्ट वीडियो में जो हम सर्वर बनाना सीखते हैं कि सर्वर जो है हम Node.js के अंदर कैसे क्रिएट करेंगे, राइट।